डीवीएस के इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 में हम अवकलन पढ़ रहे थे। अवकलन में प्रश्नावली 5D चल रही थी, जिसमें एक क्वेश्चन बचा है लास्ट में। आपने शायद कुछ बच्चों ने लगाया होगा, कुछ ने नहीं लगाया होगा। आइए बता देते हैं, फिर आगे हमें पढ़ना लघुगणकीय अवकलन। आखिरी क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है 21वां, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में x माइनस ए एक्स और माइनस अंडर रूट में a माइनस ए एक्स। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध करो dy बाई डी एक्स। सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट में x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक, आपको अवकलन करना है बेटा। और किस एक्सरसाइज में है ये आपका? ये एक्सरसाइज है जिसमें कि हम मान कर चीज़ों को रूपांतरण करके लगा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर हम इसका डायरेक्ट अवकलन करते हैं तो आपका थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, और हम क्योंकि रूपांतरण पढ़ रहे हैं तो रूपांतरित करना भी हमारा कर्तव्य है। तो अब जितने बच्चे देख रहे हैं कक्षा 12 के, वो सोचें कि क्या इसमें अगर माना जाए x और किसका क्या मान माना जाए कि हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर किसी बच्चे को समझ में आ रहा है तो आप वहीं से बोलिए, क्या अपने आप लगाना शुरू करिए कि रूपांतरित किस रूप में किया जाए कि हम जो चाहते हैं वो आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप सोचेंगे 2 मिनट। अगर नहीं आ रहा है तो अब हम बताते हैं बेटा। एक तो डायरेक्ट अवकलन कर सकते थे लेकिन लंबा भी होगा, और क्योंकि नियम हमारा कह रहा है कि आप डायरेक्ट ना करके आपको क्या करना है, अवकलन को रूपांतरित करना है। तो आइए देखते हैं बेटा। मान लिया जाए अगर कि माना x इक्वल टू साइन स्क्वायर a और a इक्वल टू साइन स्क्वायर b। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपका अगर माना जाए, देखिए क्यों, कारण है, ये भी सोचना है कैसे सर ने समझा। आप देखिए बेटा, साइन इनवर्स है, हम कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी भी मान सकते हैं, लेकिन तब फंसेंगे आके अभी फार्मूले में। इनवर्स है तो इसका मतलब यहाँ साइन में ही कुछ आना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ x कॉमन है अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट a कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा माने कि साइन का फार्मूला, तो दिमाग में बातें चलनी चाहिए कि जब हम अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर a और माइनस a का मान साइन स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर a करेंगे, फिर माइनस अंडर रूट में साइन स्क्वायर b माइनस a का मान साइन स्क्वायर यहाँ b और x का मान इंटू साइन स्क्वायर a किया जाएगा। तो आपका देखिए कुछ हमें मिल रहा है यहाँ। अगर यहाँ साइन स्क्वायर a करते हैं तो हमारा यहाँ एक फायदा होगा बेटा कि आपका देखिए ब्रैकेट यहाँ क्लोज करके y इक्वल टू साइन इनवर्स हमें मिलेगा क्या, यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन होके बाहर आके साइन ए हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, फिर माइनस यहाँ साइन स्क्वायर बी बाहर आएगा तो साइन बी बचेगा, अंडर रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सारे बच्चे समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या सोचा गया है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ देखिए साइन a और ये मान होगा क्या इसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर b है, तो अंडर रूट में कास स्क्वायर b और माइनस साइन b माइनस साइन b अंडर रूट में यहाँ क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर a। ठीक, जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a कॉस b माइनस ये इसका मान देखिए कॉस a
और इंटू साइन बी। ठीक, आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a माइनस बी हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल, y इक्वल टू a माइनस बी। ठीक, अब आपने जो माना है वो मान रख दीजिए और अवकलन करा दीजिए। तो देखिए बेटा, इधर बोर्ड पे दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। आपका y इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपको पता है, देखिएगा ध्यान से, साइन a बराबर यहाँ से आएगा अंडर रूट में x, तो a साइन यहाँ से a बराबर आएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में x। और उसी तरह जब इसका पक्षांतर, तो आपका साइन b बराबर आएगा अंडर रूट में a, तो b बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में a। ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, आप यहाँ से y बराबर a का मान रख लेंगे, तो साइन इनवर्स अंडर रूट में x माइनस b का मान साइन इनवर्स अंडर रूट में a। आपका यहाँ अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट x दिख रहा है ना, माइनस डी डी एक्स साइन इनवर्स a साइन इनवर्स अंडर रूट a। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ y बराबर, इसका अवकलन एक बार होगा तो 1/2 अंडर रूट x होगा। ठीक है, और इधर आपका साइन इनवर्स अंडर रूट x का 1/2 रूट x, फिर रूट x का भी अवकलन होगा, है ना। तो रूट x का अवकलन क्या हो गया, आप जानते हैं रूट x का अवकलन होता है आपको पता है साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू जब रूट x का अवकलन होगा तो 1/2 रूट x, और माइनस बेटा ये अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो आपका डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 ये रूट में x, और दूसरे रूट में 1 माइनस रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, x। यही आपका लाना था। ठीक, डी डी एक्स ऑफ y, दैट प्रूफ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट अभी इसको करने लगोगे तो ये 2 बोर्ड से कम में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हमें रूपांतरण का जब बताया गया है तो आपको सोचना है। ये करने का मतलब क्या हुआ कि पहले ही सोचा गया क्वेश्चन को कि हमको यही फार्मूला बनाना है, यही बनना चाहिए, जिससे साइन का जब फार्मूला बन जाए तो हमारा ये कैंसिल होके और उसके बाद हम मान निकाल के आराम से अवकलन कर देंगे, रूपांतरण भी हो गया, हमारा काम भी हो गया। ठीक, आपको भी ऐसे ही दिमाग लगाना है और क्वेश्चन करना है। आइए बेटा आगे हम पढ़ते हैं लघुगणकीय अवकलन। क्या पढ़ना है, लघुगणकीय अवकलन। 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, लघुगणकीय अवकलन। आइए इसके बारे में बताया जाए। लघुगणक का मतलब आप जान ही रहे हैं, लॉग में होगा आप क्वेश्चन। ठीक, तो लघुगणकीय अवकलन में आपको पढ़ना है बेटा। आइए चलते हैं आगे, 1 मिनट ये मिटाया जाए पहले। लघुगणकीय अवकलन, लघुगणक में आप लॉग में ही अवकलन करेंगे और लॉग का फार्मूला पता होना चाहिए आपका, उसी से हो जाएगा। आइए देखते हैं लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन में सबसे पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं जो आपको शायद पता होंगे कि ये कह रहा लघुगणकीय अवकलन के में कि कभी भी log m इंटू m n होता है तो log m प्लस log n, ये पूरा आप पहले से जानते हैं। log m बाई n हो तो log m माइनस log n, log m की पावर n हो तो n log m हो जाता है। ये सही फार्मूला सब 9-10 में आपने पढ़ा होगा, 8 में। आइए इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इसका।
ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो पीछे से है। आइए एक क्वेश्चन दिया बेटा आपका, log x स्क्वायर क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल में। दूसरा y बराबर, बहुत पत्थर है चाक में। दूसरा दिया गया है y बराबर, एग्जाम्पल है log x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए log x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना। बेस e है तो बेस e रहेगा या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना वही है कि बेस e है। अब इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, आपको बेटा इसमें जितने फलन हैं दिख रहे सबका अवकलन करना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये सर क्या log ये है तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ, एक बार हो सकता है log x का स्क्वायर पूरे का अवकलन होगा। ठीक है, दोबारा क्या होगा, इनटू में डी डी एक्स ऑफ, दूसरा फलन इसमें कौन दिख रहा है, ये इतना, यानी log x स्क्वायर, फिर इनटू डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? इतने फलन में है ये। अब आपको पता होगा कि जब इसका अवकलन करते हैं तो log x का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर log x का अवकलन होता है 1/x, तो आपका 1/log x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इनटू, यानी ये देखिए log x स्क्वायर, तो ये नीचे आ गया। अब इसका जब अवकलन होगा तो log x स्क्वायर का अवकलन 1/x स्क्वायर है ना, और इनटू x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। देखते हैं कि ये दिया क्या है आपका, सिंपल सा देखिए हो जाता है 2x, x से एक x कट जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आ गया आपका 2/x log x का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आपको पता होगा जो यहाँ लगा है, डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू क्या हो जाता है 1/x। ठीक, तो उसी पर ये फार्मूला हमारा हुआ। तो log भी कोई कठिन नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करिए। आइए बेटा देखते हैं तीसरा, अभी ये भी समझ में आ जाएगा तो ये भी आसानी से आप करेंगे। तीसरा y बराबर log ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ, एक बार इस पूरे का अवकलन यानी log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, एक बार इसका होगा, फिर एक बार किसका, इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको पता है जब हम अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर log इतने का अवकलन 1/x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। इनटू इसका जब अवकलन होता है, करणी में कोई हो तो सबसे पहले 1/2 और उतने करणी में हो जाता है, ये आपको मैंने बताया है। फिर ये अब इसका कर लिया, अब फिर उसका करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और माइनस उसका क्या हो जाएगा 0, तो आपका बेटा 2 से 2 कट जाएगा, x से x मत काटिएगा, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, कभी कभी बच्चे x से x काट देते, x अपान एक ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप देख लीजिए, जहाँ दिक्कत है तो फिर बताया जाएगा। सॉरी, एक मिनट बेटा, 1 मिनट। आपका यहाँ देखिए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये log इतने का अवकलन हुआ, फिर इंटू ddx ऑफ, एक पद छूट गया, देखिए x भी तो है ना, तो ddx ऑफ x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी, इंटू ddx ऑफ, एक बार पूरे का इसका हुआ। अब फिर इसी में बेटा देखिए, ये आपका इतने पे छोड़ देंगे, है ना। अब जब आगे चलते हैं हम, तो ddx ऑफ log इतने का अवकलन 1/x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। फिर हमारा ये इतना हो गया इंटू, इसके ब्रैकेट में इंटू जब करेंगे तो x का अवकलन क्या हो गया, 1 धन, इसका अवकलन आपका होगा ddx ऑफ इतने का, तो 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका जब फिर पुनः होगा अवकलन x स्क्वायर धन a स्क्वायर का, तो आपको पता है कि 2x होगा, यानी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका ddx ऑफ y बराबर आ जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और बेटा इंटू यहाँ ब्रैकेट में ये आपका इधर इंटू कराएंगे तो अंडर रूट में x स्क्वायर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x होल बाई, यहाँ आपका अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपका देखिए ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ddx ऑफ y बराबर आपका ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पद नहीं छूटना चाहिए, कभी कभी जब यही पद छूटता है तो हमारा अंतर आ जाता है। देखिए आपका क्या था, देखिए पूरा फलन हमारा ये है, तो एक बार इस पूरे फलन का अवकलन हुआ, फिर इनटू इतने का अवकलन होगा, है ना। अब इसमें भी 2 फलन है इसके अंदर, तो एक बार इस log इतने का अवकलन 1/, होता है क्योंकि log x का 1/x, फिर इंटू ddx ऑफ x का अवकलन 1 होगा, फिर ddx ऑफ इतने का करणी में है, तो करणी मैंने बताया पहले 1/2 अंडर रूट में उतना हो जाता है, और फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जब करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, और a स्क्वायर अचर पद है तो उसका 0। आपका यहाँ बेटा 2 कैंसिल, इसका इधर गुणा हुआ तो इतना वाइन प्लस x हो गया। अब आपको पता है जो अंश में है वही हर में है, दोनों कैंसिल हो गया, तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है log में कि sin log x का अवकलन करना है ना। आपका दिया x के तरफ निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, sin log x। अच्छे हैं क्वेश्चन, केवल कहीं से थोड़ा सा गलती ना होने पाए, ठीक है, तो आपको आएंगे आराम से। साइन log x दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है बेटा, तो आप लिखेंगे y बराबर साइन log x, इसका अवकलन करना है हमारा। देखिए ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ साइन log x और इंटू ddx ऑफ log x, तो ddx ऑफ y बराबर साइन log x का cos log x इंटू 1/x, तो आंसर क्या आ जाएगा, ddx ऑफ y बराबर
cos log x और होल अपान x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं, चौथे के बाद पांचवा दिया है log। ये बढ़िया क्वेश्चन है। फलन इतने के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। log x बेस ई का होल पावर साइन x। y बराबर दिया गया है, आइए देखते हैं, log x बेस ई का होल पावर साइन x। y बराबर log x बेस ई का होल पावर साइन x। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी पावर में इस तरह कोई चीज आए log में, तो आपको ध्यान देना है बेटा कि log x की जब इतना पावर हो गई, log x की होल पावर साइन x, तो आपको इसमें कभी भी डायरेक्ट अवकलन करने का कोई रूल नहीं मिलता। log की पावर में जब होगा तो इसका मतलब उस पावर को सबसे पहले क्या किया जाए, नीचे लाया जाए। ध्यान से देखिएगा, अब आपको पता है कि जब भी कभी भी इस तरह से कोई चीज मिले तो हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, log साइन x, log x की पावर साइन x। ठीक है, यहाँ बेटा आपको पता है log m की पावर n कभी जब होता है तो log y बराबर, ये घात नीचे उतरती है, यानी साइन x इंटू log x बेस e, यही हमारा मेन बनेगा। अब इसमें देखिए दो पद मिल गए, एक पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, आप इसका अवकलन करेंगे, log y का अवकलन 1/y ddx ऑफ y बराबर, इधर पहला फलन दूसरा फलन, तो साइन x यानी पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, मतलब log x बेस e का अवकलन, फिर प्लस होता है दूसरा फलन log x बेस e और इंटू ddx ऑफ पहले का साइन x का अवकलन। आपका देखिए 1/y ddx ऑफ y बराबर साइन x इंटू 1/log x, और फिर जब log x का एक बार इस पूरे का ये और log x का अवकलन क्या होता है 1/x इंटू 1/x, प्लस इधर अवकलन करेंगे तो log x बेस ई ही रहेगा, ये log x बेस ई इंटू साइन x का cos x। ठीक, तो ddx ऑफ y बराबर, y को इधर भेजा जाए तो y गुणे, यहाँ आपका क्या बच जाएगा, साइन x बाई x log x प्लस cos x log x। ये बचा। ठीक, y की वैल्यू रख दीजिए, y का मान क्या है, log x बेस e की होल पावर साइन x। आगे लगाते हैं तो यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर से मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, log x बेस e की पावर साइन x y का मान है, तो आपका जब सॉल्व करके हम ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ddx ऑफ y बराबर, y का मान क्या हो जाएगा, log x बेस e का होल पावर साइन x, और ब्रैकेट में साइन x बाई x log x, साइन x बाई x log x, और प्लस cos x log x।
ठीक है। अब आगे इसको देखिए और सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो यहीं आंसर दिया होगा। हाँ बेटा यहीं आंसर दे दिया है, ठीक है। आपका x cos x log x बेसी, यही आपका आंसर है, ठीक। अब इसमें कुछ अगर कॉमन होता तो हम लेते, अभी यही log x यहाँ जैसे था यहाँ होता अपान में तो कॉमन ले लेते तो sin x -1 हो जाती पावर में। तो इसलिए जहाँ तक होगा वहाँ तक हम सॉल्व करके छोड़ेंगे, ठीक है। अब निकालना क्या है, फिर आगे दिया है, ये भी बढ़िया है, साइन y की पावर x बराबर a दिया है तो dy/dx का मान निकालना है। आइए बेटा देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में भी, ठीक है। y बराबर देखिए क्या दिया है, नहीं दिया है, यदि साइन y की पावर x बराबर a की तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx का, अब ऐसी कंडीशन में मैंने अभी आपसे कहा जब भी चर की घात पे चर लगा हुआ हो कभी, तो हमको सबसे पहले वही काम करना बेटा अवकलन करने से पहले कि दोनों पक्षों में जान लेना है, क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग साइन y की पावर x बराबर log a। कुछ बच्चों का प्रश्न होगा कि सर ये log क्यों लेते हैं। log लेने का मतलब ये है कि चर की घात पे चर का कोई अवकलन फार्मूला नहीं बताता, क्योंकि अवकलन तो फार्मूला हमको बताता है पावर में, लेकिन कब बताता है, जब चर की घात कोई अचर हो, यानी जैसे x पावर n का तो बताता है हमको रूल, लेकिन x का है यहाँ चर है, n क्या है संख्या है, कोई अचर पद है, तो उसके लिए अवकलन हमें फार्मूला बताता है, जबकि किसी चर पर चर की घात के लिए कोई फार्मूला नहीं है। इसीलिए हम दोनों पक्षों में लॉग ले करके जब एक चर को नीचे ले आते हैं तब हम अवकलन कर सकते हैं। इसीलिए बेटा आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहा है, अब ये देखिए साइन y की पावर x हुआ तो x आगे आ सकता है, यानी x log साइन y बराबर log a हो जाएगा। आपका देखिए बेटा ये पहला फलन, ये पूरा दूसरा फलन, तो पहला फलन यानी x गुणे दूसरे का अवकलन माने ddx ऑफ log साइन y, ठीक, और प्लस दूसरा फलन यानी log साइन y इंटू ddx ऑफ x बराबर ddx ऑफ log a। log a का मतलब कैसा पद हो गया, अचर पद, तो log a का अवकलन पहले जान लेना है 0, यानी यहाँ आएगा x गुणे log साइन y का पहले हो जाएगा 1/साइन y और गुणे साइन y का अवकलन क्या होगा, cos y, और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है इसलिए y का अवकलन हो जाएगा ddx ऑफ y। फिर प्लस यहाँ log साइन y गुणे x का 1 होगा अवकलन, इधर 0, तो आपका क्या आ गया, ध्यान दीजिए, आ गया बेटा x cos y बाई साइन y का मतलब cot y है ना, तो cot y dy/dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस log साइन y, ठीक है, या यहाँ से dy/dx बराबर आपका आ गया माइनस log साइन y और पूरे का अपान x cot, ठीक, x cot y। इसी में चेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन यही शायद आंसर दे दिया, हाँ यही आंसर दे दिया। चेंज का मतलब इसी काट को साइन कॉस बनाते तो कॉस ऊपर जाता, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यही आपका dy/dx का मान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये मैंने क्या क्या कैसे किया है।
कोई दिक्कत नहीं है। आपको देख लेना है फलन में चर की घात पे है चर की अचर की घात पे है, कैसे क्या है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका स्वयं लाग लेते हुए नियम पर आपका लाग यम पावर n से n लाग यम होता है, और जब दोनों का अवकलन करेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन करके, तो हमारे सारे क्वेश्चन, यही नहीं इस लॉगरिथम में जितने भी क्वेश्चन हैं आप में बेटा, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, एग्जाम्पल ढेर सारे हैं। तो आपको करना क्या है, देख लेना है। जैसे छठवां ये था, छठवां के बाद सातवां भी एग्जाम्पल सेम ऐसे ही है, ठीक है। सातवां भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां भी लगा सकते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेकर, और इसी तरह से आप सारा मतलब लग जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखने के तो देख रहे हैं, इसमें कुल मिलाकर 14-15 एग्जाम्पल हैं और सब अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आपको कुछ कल अलग टाइप के एग्जाम्पल इसमें हैं जो कल बताए जाएंगे, और इधर आपका 5E में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपका होमवर्क मैं दे देता हूँ कि 10 क्वेश्चन तक आप लगाइएगा बेटा, 10 तक, ठीक है। या अगर 10 नहीं होता है तो आप 8 तक लगा सकते हैं। फिर हम कल इस पे और आगे डिस्कस करेंगे और आगे बताएंगे, ठीक है। इसमें 2-2 फलन मान के करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए, लगाते रहिए, ठीक। अगले पीरियड में फिर हम बताएंगे।